हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिहिर और आप देख रहे हैं केआरएम डिजिटल यूट्यूब चैनल को। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, वेबसाइट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी ज़रूरत आज हर किसी को है, चाहे वो कोई अपना पोर्टफोलियो ऑनलाइन दिखाना चाहता है और आज तो हर कोई अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना चाहता है और उसके लिए इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा वेब डेवलपर्स की ज़रूरत हो रही है। ओके, और उसकी डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आप भी अपना करियर वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर लेके आना चाहते हैं, चाहे आप आईटी बैकग्राउंड से हो या फिर नॉन आईटी बैकग्राउंड से, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के बारे में, जिसके अंदर मैं पूरा रोड मैप आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना है और कौन सी टेक्नोलॉजीज या फिर टूल्स के लिए आपको कितना टाइम देना है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपको बनाना है, जैसे कि आप जल्दी से इंटर्नशिप ले सको और अच्छा पैकेज ले सको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने केआरएम डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट सीखने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वेबसाइट के टाइप कितने हैं। तो वेबसाइट बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला हमारा आता है फ्रंट एंड और उसके बाद में आता है बैक एंड। ओके, अब ये फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है, तो आइए उसको समझते हैं एक टर्मिनोलॉजी या फिर एग्जांपल से। तो सपोज कर लीजिए कि आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर विजिट कर रहे हो। ओके, या फिर आप कुछ परचेस करने के लिए फ्लिपकार्ट के ऊपर गए, तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स या फिर उसकी फोटोज दिख रहे होंगे, उसके रिव्यूज दिख रहे होंगे या उसका यूजर डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा। ओके, तो आपको जो कुछ भी दिखता है उसको हम लोग वेबसाइट का फ्रंट एंड बोलते हैं। ओके, लेकिन आप जैसे ही बाय बटन पे क्लिक करोगे या फिर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे, तो आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो ऐड टू कार्ट में स्टोर हो जाएगा। तो उसको हम लोग बैकएंड बोलते हैं। मतलब क्या कि बैकएंड के डेटाबेस के अंदर वो डेटा स्टोर हो गया है। ओके, अब उसको अगर हमें दूसरा एग्जांपल ले, तो सपोज कर लीजिए कि आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो। ओके, तो यूट्यूब पे आप जो कुछ भी देख पा रहे हो, जैसे कि नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, तो उसकी जो डिज़ाइन है वो फ्रंट एंड है। लेकिन आप जैसे ही उस पे क्लिक करोगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, तो वो यूट्यूब के डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो उसको हम लोग बैक एंड बोलते हैं। या फिर हम किसी जगह पे जाके डेटा को फ़िल्टर करते हो। ओके, तो वो भी बैक एंड का ही पार्ट आता है। ओके, अब बात करते हैं फ्रंट एंड के बारे में। तो फ्रंट एंड के अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं या फिर 3 टर्मिनोलॉजीज़ या फिर 3 टेक्नोलॉजीज़ सीखनी पड़ती है हमें। तो बेसिकली सबसे पहला आता है एचटीएमएल, उसके बाद में सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। अब आप सोच रहे होंगे एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट क्या है? तो आइए उसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो सपोज कर लीजिए कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ओके, हमारी बॉडी का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, जैसे कि हमारी हाइट कितनी होगी या फिर किसी के हाथ या फिर पैर नहीं होते, किसी की 6 उँगली होती है, उसके लिए हमारी बॉडी का स्केलेटन डिज़ाइन होता है। ओके, हमारे स्केलेटन से ही पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइंड हो जाता है। फिर उसके बाद में हमारी जो स्केलेटन होता है उसके ऊपर स्किन आती है, मतलब कि हमारी स्केलेटन के ऊपर स्किन आती है। ओके, जिससे कि हमारी डिज़ाइन तैयार होती है, मतलब कि वो कौन कितना ब्यूटीफुल है या फिर किसकी डिज़ाइन कैसी होगी, वो सब हमारी स्किन से ही डिफाइंड होती है। ओके, लेकिन स्केलेटन और स्किन से मिलके हमारी जो पूरी बॉडी का डिज़ाइन होता है, उसको फंक्शनैलिटी देने के लिए बेसिकली हम लोग ब्रेन का यूज़ करते हैं। मतलब कि पूरी बॉडी का जो फंक्शनैलिटी का काम है, वो ब्रेन का होता है। ओके, वैसे ही वेबसाइट का भी जो बेसिक स्केलेटन तैयार होता है, तो बेसिक स्केलेटन तैयार करने के लिए हम लोग एचटीएमएल का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में जो डिज़ाइन होती है, तो डिज़ाइन के लिए हम लोग सीएसएस का यूज़ करते हैं और फिर पूरी वेबसाइट का मतलब एचटीएमएल और सीएसएस से हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, फिर उसकी डिज़ाइन तैयार कर ली। अब हमें उसको फंक्शनैलिटी देने की ज़रूरत है। मतलब कि सपोज़ कर लीजिए एचटीएमएल और सीएसएस से हमने किसी बटन की डिज़ाइन कर ली है। ओके, तो उस बटन पे क्लिक करने पे क्या एक्शन होगा, वो हमें अब डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम लोग पूरी वेबसाइट को ब्रेन देने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली वेबसाइट का ब्रेन होता है। इतना समझ लिया? एक बार अगर फिर से देखें, तो बेसिकली स्केलेटन तैयार करने के लिए हम लोग एचटीएमएल का यूज़ करते हैं, फिर डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग सीएसएस का और फाइनली उसको फंक्शनैलिटी देने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ओके, अब फ्रंट एंड के अंदर एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट आती है। अब अब आइए बात करते हैं एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को कैसे हम लोग सीख सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी के पीछे कितना टाइम देना है और कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हमें बनाने हैं। ओके, तो बात करें अगर एचटीएमएल की, तो एचटीएमएल बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ओके, और उसको सीखने के लिए हमें 7 टू 10 डेज का टाइम इनफ रहेगा। अब एचटीएमएल के अंदर बहुत सारे टैग्स रहेंगे या फिर बहुत सारे इनपुट ग्रुप, फॉर्म ग्रुप, टेबल वगैरह हो जाता है, तो उससे हम लोग बेसिक वेबसाइट का स्केलेटन बनाना सीख सकते हैं।
ओके, तो 7 टू 10 डेज में ये हो जाएगा। अब बात करते हैं एचटीएमएल हमें आ गई, अब सीएसएस सीखने के लिए। तो सीएसएस कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है और उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो उसको एक एक करके समझना पड़ता है। ओके, अब आप एक अगर स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग पर्सन हो, तो आप बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। अगर आप फुल टाइम देते हो तो आप 10 से 15 दिन के अंदर भी सीएसएस सीख सकते हो, या फिर अगर आप हर रोज 2 घंटा या 3 घंटा उसके टाइम देते हो तो आप बेसिकली 20 से 25 दिन के अंदर सीख पाओगे। अब यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे एचटीएमएल इन 1 आवर या फिर सीएसएस इन 1 आवर जैसे वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो कंटेंट्स होते हैं वो सिर्फ 1 घंटे का कंटेंट होता है, लेकिन उसके पीछे हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है या फिर उसके प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं, और कोई हमें एरर्स आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए डिबगिंग भी करना पड़ता है। इन टेक्नोलॉजीज को कंप्लीट मास्टर करने के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। ओके, अब आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट नहीं आ जाएगा। ओके, तो HTML और CSS आपने सीख ली। ओके, तो अब HTML और CSS से आपको एक बेसिक प्रोजेक्ट बना लेना है। मतलब क्या कि आपको किसी वेबसाइट की डिजाइन देखनी है और वैसी ही डिजाइन बनाने की कॉपी बनानी है। जैसे कि आप कोई ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज वाला जो यूजर इंटरफेस आता है तो उसको कॉपी कर सकते हो, या फिर कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसी वेबसाइट होती है तो उसकी डिजाइन बनाने की ट्राई कर सकते हो। वैसा ही बिल्कुल इंटरफेस या फिर नेटफ्लिक्स जैसा इंटरफेस बना सकते हो। ओके, अब HTML CSS से आपने बेसिक बेसिक डिजाइन बनाना सीख लिया। ओके, बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। अब जावास्क्रिप्ट को आप जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना बेनिफिट आपको ही है। क्यों? क्योंकि बैकएंड के अंदर भी जावास्क्रिप्ट आज यूज होने लगी है। पहले जब स्टार्टिंग हुआ था तो केवल वेबसाइट को फंक्शनलिटी देने के लिए ही जावास्क्रिप्ट यूज होती थी, लेकिन आप एज अ सर्वर साइड लैंग्वेज को भी अब जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, जैसे कि नोड जेएस जैसा फ्रेमवर्क हो गया। ओके, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, जैसे लूपिंग स्टेटमेंट हो गया, एरे हो गया, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई। तो वो सब सीखने के लिए आपको एटलीस्ट 25 से 30 दिन का टाइम देना है, और उससे भी ज्यादा दे सकते हो। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की प्रैक्टिस भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हो, जैसे कि आप प्लेसमेंट के अंदर बैठ पाओ। ओके, अब HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आपने सीख लिया। अब HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से आप बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि बेसिक नोट टेकिंग एप्लीकेशन हो गई, या फिर टू डू लिस्ट हो गई। उसके साथ साथ आप कुछ एनिमेशंस भी बना सकते हो, जैसे कि वेबसाइट लोड होती है तो 2 या 3 सेकंड के बाद एक फॉर्म हमारे सामने जनरेट होता है, तो वैसा ही कुछ आप जनरेट कर सकते हो। ओके, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट अगर आपने सीख ली है तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन चुके हो। ओके, अब आपको केवल डिजाइनिंग में ही इंटरेस्ट है और आप अपना करियर डिजाइनिंग की फील्ड में ही बनाना चाहते हो, तो आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब इस वीडियो में मैं रिएक्ट या फिर नोड मन स्टैक डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करना चाहता। आपको एक कंप्लीट वेब डेवलपर, फुल स्टैक वेब डेवलपर कैसे बनना है उसी की बात करूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं मन स्टैक डेवलपमेंट के ऊपर भी एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आपको आ गया है और आपको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जॉब पानी है, तो आप कंपनी के अंडर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। लेकिन आपको एक फुल स्टैक वेब डेवलपर ही बनना है, तो आप बैकएंड टेक्नोलॉजीज या फिर सर्वर साइड लैंग्वेजेस भी सीख सकते हो। तो अब देखते हैं बैकएंड के बारे में। ओके, अब HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आपने सीख ली, उसके साथ साथ आप अपनी और भी स्किल इंप्रूव करना चाहते हो फ्रंट एंड के अंदर, आप बूटस्ट्रैप और टेलवाइन CSS जैसे फ्रेमवर्क को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बूटस्ट्रैप और टेलवाइन CSS एक HTML CSS के ही फ्रेमवर्क है, जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से यूजर इंटरफेस या फिर वेबसाइट डिजाइन बना सकते हो। ओके, और मेजोरिटी वेबसाइट में आप लोग बूटस्ट्रैप और टेलवाइन CSS का ही यूज करोगे। तो उसके अलावा आप रिएक्ट जेएस जैसा फ्रेमवर्क सीख सकते हो। अब इस वीडियो में मैं मन स्टैक डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन आप चाहते हो कि मैं मन स्टैक डेवलपमेंट का भी रोड मैप बनाऊं, तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप एंड टेलवाइन CSS सीखने के बाद आपकी स्किल और भी इंप्रूव हो जाएगी फ्रंट एंड के अंदर। उसके साथ साथ आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कैनवा भी सीख लेना है, अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड में ही काम करना चाहते हो तो। ओके, दोस्तों, अब तक की वीडियो में हम लोगों ने केवल फ्रंट एंड के बारे ही में बात की है। ओके, अब बात करें बैकएंड की, तो बैकएंड के अंदर भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओके, जैसे कि नोड जेएस हो गया, जेंगो हो गया, पीएचपी हो गया, या फिर पीएचपी का फ्रेमवर्क लारावेल हो गया, और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, रूबी, फ्लास्क और भी। ओके,
तो उसमें से कोई भी एक टेक्नोलॉजी पे हमें फोकस करना है और उसके अंदर पूरा नॉलेज ले लेना है। ओके, उसके साथ साथ हमें डेटाबेस को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में दो टाइप के डेटाबेस यूज हो रहे हैं। ओके, नंबर वन पे है मोंगोडीबी और नंबर टू पे है माई। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ कौन सा डेटाबेस अच्छा रहेगा। ओके, तो उसके लिए मैंने सॉर्ट आउट किया है कि मोंगोडीबी के साथ नोड जेएस जैसी टेक्नोलॉजी अच्छे से चलती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स या फिर प्लगइन्स मिल जाते हैं और पीएचपी के साथ हम लोग माईएसक्यूएल यूज़ करते हैं। अब उसके लिए कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पीएचपी सीख रहे हो तो उसके साथ केवल माईएसक्यूएल ही सीखना है। आप एसक्यूएल सर्वर या फिर मोंगोडीबी को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एज़ अ बिगिनर आपको पीएचपी सीख रहे हो तो उसके साथ माईएसक्यूएल ही यूज़ करना है और नोड जेएस के साथ मोंगोडीबी यूज़ करना है, ताकि आपको कोई एरर वगैरह आए तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर पाओ। ओके? तो बैकएंड सीखने के लिए आपको कोई भी एक टेक्नोलॉजी पकड़ लेनी है, चाहे वो नोड जेएस हो या फिर पीएचपी हो। अब उसके अंदर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं, जैसे कि एपीआई कैसे काम करती है, लॉगिन ऑथराइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है। उसके साथ-साथ हमें छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन होके डेटाबेस में कैसे इंसर्ट होता है और डेटाबेस से डेटा फेच करके हम लोग टेबल फॉर्मेट में कैसे प्रिंट करवाते हैं। वो सारी जो बेसिक छोटे-मोटे प्रोजेक्ट होते हैं, वो भी बनाने हैं। अब इतना करने के बाद आप एक बैकएंड डेवलपमेंट भी सीख सकते हो, लेकिन इतना सीखने के लिए आपको बैकएंड में एटलीस्ट 1 से डेढ़ मंथ का टाइम लग जाएगा। अब फ्रंट एंड भी आपको आ गया, बैकएंड भी आपको आ गया, तो आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन चुके हैं। तो आपको एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना लेना है, जैसे कि बड़ा आप फ्लिपकार्ट की कॉपी बना सकते हो, उसके अंदर सारे फ़िल्टर्स या फिर उसके ऑर्डर प्लेस होना है, पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करना है, तो वो सब सीखने के लिए आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप डायरेक्टली कंपनी में एज़ अ फुल स्टैक डेवलपर इंटर्नशिप ले सकते हो। तो एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं, तो वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए हमें वेबसाइट के 2 पार्ट्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रंट एंड और दूसरा है बैक एंड। अब फ्रंट एंड के अंदर हमें 3 टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। उसके साथ-साथ हमें बूटस्ट्रैप और टेलवाइन सीएसएस को भी एक्सप्लोर करना है। उसके बाद हम एक फ्रंट एंड का बेसिक सा 1 या 2 प्रोजेक्ट बनाएँगे। अब बात करें बैकएंड की, तो बैकएंड के अंदर नोड जेएस या फिर पीएचपी और डेटाबेस के अंदर मोंगोडीबी और मायस्क्यूएल, उसमें से कोई भी एक डेटाबेस को हमें पकड़ लेना है और एक टेक्नोलॉजी को पकड़ लेनी है और उसके अंदर हमें 1 से डेढ़ महीने के अंदर सारे कंसेप्ट, जैसे कि एपीआई हैंडल कैसे करते हैं, लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे बनती है, या फिर बेसिक छोटे-मोटे प्रोजेक्ट, जैसे कि यूज़र रजिस्ट्रेशन करता है तो उसका डेटा डेटाबेस में कैसे जाता है, डेटाबेस से डेटा फेच कैसे करता है, डेटा एडिट कैसे कर सकते हैं, हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो वो सब ऑपरेशंस हमें सीख लेना है। उसके बाद में फ्रंट एंड और बैक एंड उसको मिला के हमें एक कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कुछ प्रोजेक्ट बना लेना है, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स जैसा कुछ बना सकते हो या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट में फ्लिपकार्ट की कॉपी बना सकते हो, उसके अंदर पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट कैसे करना है वो सीख सकते हो। अब एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन चुके हैं। अब आपको एक अपना प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना है और लिंक्डइन प्रोफाइल भी हमें क्रिएट कर लेनी है और अलग-अलग कंपनीज़ के अंदर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते रहना है। ओके? अगर आपको प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे बनाना है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे केआरएम डिजिटल यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की गई है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप केआरएम डिजिटल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपका कोई दोस्त अगर इस फील्ड में इंटरेस्टेड है तो उसको आप शेयर भी कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।